अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। और आपकी मुलाकात हम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के उन अलमनाई से कराते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त काम किया और यूनिवर्सिटी लाइफ भरपूर एंजॉय की। आज की जो हमारी अलमना हैं, उन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया बल्कि नेशनल, इंटरनेशनल CSR एक्टिविटी में भी वो पार्टिसिपेट करती आ रही हैं। प्रोडक्शन के हवाले से वो पूरे पाकिस्तान में जानी और पहचानी जानती हैं। इंटरनेशनली काफ़ी काम किया उन्होंने। और मैं आपको बताऊं कि कोई 25-30 साल पहले एडवर्टीज़मेंट किस तरह से हो रही थी, कैसे उसको बनाना है, कैंपेन्स कैसे चलानी है, बिलबोर्ड्स के इश्तिहार कैसे होने चाहिए, TVCs कैसे होने चाहिए, MNCs के प्रोडक्ट्स हों, कोई भी प्रोडक्ट हों। सबसे चैलेंजिंग बात ये होती थी बीइंग अ वुमेन, काम करना और डायरेक्टर के तौर पर काम करना, प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना, ये आसान काम नहीं है। तो हम वेलकम करेंगे, आप सब जानते हैं उनको, हम भी जानते हैं, आमना खान शेरवानी को। आमना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आमना, मैंने इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं दिया बहुत लंबा बिकॉज दे दिया। नहीं माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि TVC से DVC में ये जो माइग्रेशन का सफ़र है, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन कैसी रही? आई थिंक ओवरऑल इंडस्ट्री ने इवॉल्व करती रहती है दुनिया में हर जगह। DVCs में आप completely कन्वर्ट नहीं, ऑफ कोर्स TVC कंटिन्यूज, TVC becomes an additional layer underneath it, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही यहाँ पे ब्रांड्स को और लोगों को, जो क्लाइंट्स जनरली रहे। बाहर दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो होके ख़त्म हो जाती हैं, 4 साल बाद पाकिस्तान में आती हैं। तो इवन कंट्रीज लाइक मलेशिया, कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, वहाँ तक भी उनको समझ आ गई थी कि DVCs बनाने कैसे हैं, होता क्या है। वो छोटी टीम्स होती थी जो ये शादी टाइप के वीडियोस बनाते हैं, उनको बुलाते थे, उनको वो DVC मिल जाता था, वो जाके शूट करते हैं, वो चल जाता है। There was never a requirement by any clients that there should be a PPM for it, there should be some, pre-production for it, there should be some feedback from the client कि जी ये ठीक कर दें, ये ठीक कर दें। कुछ ऐसा कुछ नहीं था। They used to just put it on air, like मतलब put it on online, right? तो यहाँ पे जब लेकिन DVCs आए 4 साल दुनिया के बाद, और इधर लोगों को रेवलेशन हुई कि अरे ये तो सिर्फ इंटरनेट पे चलना है, तो हम वही बनाते हैं जो हम बनाएंगे। लोगों को जो बना रहे हैं उनको कहेंगे कि ये तो सस्ता है यार, ये तो इंटरनेट के लिए है, ये तो टीवी के लिए है ही नहीं। बट एवरीथिंग फ्रॉम लाइक अ लिटिल मग टू a castle, everything was demanded at the same level जो TVCs का था। और बजट उनको था कि नहीं, बजट नहीं है, बजट नहीं है तो फिर वो चीज़ें भी नहीं है। तो नहीं आप देखें ना, चैलेंज, आप तो सब कुछ कर लेते हैं, आपने तो ऐसी चीज़ें यहाँ कर दी हैं जो होती है, वो तो ठीक है कर दी हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अगले बंदे को बिल्कुल स्ट्रैंगल ही कर दें और बिल्कुल ना, and then expect something magical out of them. I'm a director, I'm not a magician actually, मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ पीर साहब who can just whatever. So yes, there was a misconception about DVCs that started out initially, and to some degree in some clients that still remains, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अब थोड़ी समझ आ गई है कि नहीं, अगर आपने एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन डिमांड करना है तो फिर उस लेवल की बजट भी उसके साथ एसोसिएटेड मतलब ऑटोमेटिकली होती है। there's no question anymore. अच्छा, आप समझती हैं कि हमने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? देखिए, ओवरऑल मार्केट में ना बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, बहुत सारे। लाइक हमने 15 साल 20 साल मेहनत करके एक सर्टन लेवल पे मार्केट को लेके पहुँचे कि यार एक कैलिबर, एक प्रोडक्शन वैल्यू, एक सेंस ऑफ विजुअल डिटेल आपको मिले, आप कंपेरेबल हो दुनिया में कहीं भी किसी से भी। हम बाहर जाके काम करते रहे, बाहर के क्लाइंट्स ने हमसे काम करवाया एट टाइम्स, बिल्कुल। सो दैट वाज बिकॉज वी कुड पुट आउट सम आउटपुट फ्रॉम पाकिस्तान के यार पाकिस्तान को आपने दुनिया में अगर प्लेस करना है कहीं, तो इट शुड बी कंपेरेबल, राइट? why else would they want, मतलब किसी का बुरा काम देख के तो कोई नहीं बुलाएगा ना कि आप प्लीज आके हमारे लिए बुरा काम कर दें। Nobody would want that. So they saw some good work and that's why they invited us. We were able to do work outside of Pakistan and make it look better, bigger. We were able to make Pakistan के अंदर किया हुआ काम bigger, better.
but with the influx of so many new people in various capacities, usually ये होता है कि इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए. इंस्टेड क्या हुआ कि mediocrity पे स्लिप कर गया सारा आपका ग्राफ. और क्योंकि सब जो नए आए उनको और बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी क्लाइंट था. क्योंकि क्लाइंट को लगा कि अरे ये तो नया है तो सस्ते में कर देंगे, सस्ते में बजट्स का हमेशा से एक डिस्कशन रहा पाकिस्तान की मार्केट में. सो एज अ कॉमन सेंस आप ये सोचें कि आप नए आए एंट्रेंट, 3 काम तो आप भी फेवर पे अपने दोस्तों से लेके कर देंगे कम में, राइट? चौथे काम पे वो भी आपको पे करने पड़ेंगे उन लोगों को, राइट? यू हैव टू कॉम्पेंसेट पीपल फॉर देयर वर्क, देयर टाइम. तो अगर सडनली ऐसे 40 लोग आ जाएं कि जी 40 people are sort of new and they can take favors from 40 times 3 कितना होता है? मेरी मैथ अगर अच्छी होती तो मैं अच्छा अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं. 100 you know 1200 whatever. So I'm just saying कि इतने सारे काम तो क्लाइंट्स को मिल गए ना. अब उनको जब वो कम पे मिले, सस्ते में मिले, उनकी बात कुछ बेसिक सी कम्युनिकेट हो गई, उनको लगा यार कम में ये चलो चल तो गया, वैसे भी इसकी लाइफ कितनी होती है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर इसने डिजिटल पे आ जाना है, बिल्कुल ऑन एयर नहीं रहना, व्हाटएवर. सो उससे ओवरऑल कैलिबरी इतनी स्पीड में आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि जो 20 सालों का बिल्डअप था वो विद इन अ मैटर ऑफ 2 इयर्स ऐसे नीचे स्लिप डाउन हुआ है कि अब सबको कम में काम करना है. अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल करूंगा एड्स के. अब बात छिड़ गई तो मैंने खुद भी काम किया इंडस्ट्री में. आमना खान शेरवानी ने गाने बनाकर डांस करवाकर प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल की? कुछ किए बहुत बार किए. अच्छा, उस वक्त जो ये होता था, एक कुछ टी वाइटनर्स के ऐड थे, हम एडवर्टाइजिंग पढ़ाते हैं, बच्चे हमसे सवाल करते हैं, 12 साल पुराने एड्स इनको दिखाते हैं कि हिस्ट्री के तौर पर देखो टीवीसी ऐसे बनता था. पाकिस्तान की मार्केट में क्यों 2-2 3-3 मिनट के वो पूरे टीवीसी गाने के साथ जिंगल्स? अच्छा देखिए, आपको अपनी मार्केट को असेस करना होता है ऑफ कोर्स, राइट? तो आपके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है आपके मुल्क में. द सैडेस्ट थिंग ऑफ यू नो बीइंग पाकिस्तानी, हमें ये बेयर करनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन कैटेगोरिकली 30 सालों में जो थी भी वो भी खत्म हो गई है. और अब ओवरऑल आपके कोई पता नहीं कितने करोड़ों बच्चे हैं, दे आर नॉट इन स्कूल. और जाहिर सी बात है कि जब आपकी एक्सपोजर, आपकी कॉग्निशन, आपकी एजुकेशन ही इतनी नहीं होती तो आपको बेसिकली ऐड क्या होता है, एक इश्तिहार क्या होता है? एक इश्तिहार होता है कि आपको ये प्रोडक्ट याद रह जाए. जिस वक्त आप खरीदने जाएं उस वक्त आपको 6 चीज़ें अगर दिख रही हैं तो उसमें से आप ये क्यों पिक करेंगे? Sometimes there are different gimmicks, right? तो jingles are a kind of a gimmick, hook, कि आपको याद रह जाए वो चीज़, आपको वो हुक कर ले. आपको अगर किसी चाय का जिंगल या किसी, जैसे आपने कहा कि वो पाउडर मिल्क का जिंगल, वो रेडियो पे भी चलाने पे इनको फ्री पड़ता था, सो रेडियो की मार्केट थी तो आप पैकेजेस ले आते थे. सो बेसिकली जिंगल्स कैच ऑन एंड दे स्टिक. Once something sticks, then it's जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पहले वो ए खुदा मेरे अब्बू एक आता था, फिर एक लाइफ इंश्योरेंस. although insurance was the most difficult, it's still the most difficult thing to sell करना. नहीं और हमारी ऐसी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी जहाँ पे वैसे तो लोग रोज ही मतलब नहीं क्यों इतने सारे मर रहे हैं, लेकिन ये कि क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करती, इतना इनकम का वो नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है लोगों की, सो द इकोनॉमी इज नॉट कंड्यूसिव. तो वो इंश्योरेंस सेल करना तो इज द मोस्ट डिफिकल्ट आई सपोज. इसी तरह चाय चाहिए एक बड़ा अच्छा, वो तो उन्होंने भी रिवाइव भी कर दिया रिसेंटली. और वो इसीलिए रिवाइव किया कि उसकी जो उस टाइम पे अनक्लटर्ड पीटीवी के टाइम पे जो उसकी रिकॉल थी, बिल्कुल ऐसे ही है. वो अब बहुत सारे नए जिंगल्स में बन ही नहीं पा रही है. और टीवीसी में हम मिस कर रहे हैं ये चीज़. हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो प्रोडक्शन की वो होती नहीं है, बजट नहीं होती, बैंडविड्थ नहीं होती कि वो कोई अच्छी ऐसी चीज़ जो वैल्यूबल हो, जो स्टिक करे, जो इम्पैक्ट दे, जो कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि मेमोरेबल हो जाए. आप इतनी प्यारी बात कर रही हैं. मुझे अभी तक याद है 7-8 साल पुराने रमजान के प्रॉपर एड्स बनते थे. और वो पूरा साल याद रहते थे. वो नात के साथ, और हर सीजन में डीवीसी पे ये चीज मिस क्यों हो रही है? बिकॉज़ हालांकि एंगेजमेंट तो एज पार एज रिकॉर्ड्स एंगेजमेंट तो हो रही हैं, वो तो क्लेम कर रहे हैं. देखिए ना, अब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं, तो वो भी एक गुड एग्जांपल है. अब जैसे सेल लगी होती है ना, तो वो बस जल्दी आपने बस निकालना है काम बस. तो उसमें क्या होता है कि आप ना क्वालिटी ना कैलिबर, मतलब आप गुची की
जीन्स नहीं बना रहे हैं, अब आप बस बना रहे हैं, बस बना बस अब आप बना रहे हैं। हाँ। ये अच्छा है। So it's like that. अच्छा, So it's not coveted anymore. It's not जो लोग उस पे काम भी कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, no doubt. जो काम कर रहे हैं ना, उनका भी सीखने का प्रोसेस क्या है, हैंड्स ऑन सीखना, फिर कहीं पढ़ के सीखना, ये सब कुछ जुड़ के एक कंप्लीट होलसमनेस आती है। और आप ये आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट आपका लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो कभी नहीं रुकता। एवरी सिंगल डे वी लर्न समथिंग न्यू, क्या समथिंग्स न्यू। मुझे याद पड़ रहा है कि अप्रूवल्स के लिए भी 15-15 दिन रुकते थे लोग, नहीं ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, 1.5 महीने के बाद की लॉग। अब तो 1.5 महीने में पहले टर्न अराउंड होता था, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर नॉर्मल टीवीसी यूज्ड टू बी अबाउट 40-45 डेज फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश, कि जब हमें मतलब कॉन्सेप्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, उसके बाद जब हमें ब्रीफ मिलती थी, वहाँ से आपने जो एग्जीक्यूशन करके और चीज़ मतलब प्रोडक्ट आपको देनी है, ऐड बना के देना है, देन इट्स गोना स्टार्ट गेटिंग वेटेड, इट्स गोना स्टार्ट गेट मतलब कमेंट्स आपको मिलने शुरू होंगे उस पे, देन आफ्टर 10 डेज आफ्टर दैट इट्स गोना गो ऑन एयर। तो वो जो प्रोसेस था अबाउट 45-55 डेज का, इट्स squeezed, ऐसा ही like squeezed down ऐसा ही to at times 5 days, at times 10 days। मतलब आपने 10 दिन में पोस्ट भी हो पूरी गया, दुनिया खड़ी करके शूट करके पोस्ट करके दे देनी भी है, और वो चल भी जाएगी, और उसके अंदर उतनी कुछ जैसे कमेंट्स फीडबैक अगर क्लाइंट के वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, एंड यू विल एक्चुअली सी इट ऑन एयर। अच्छा अब ना मुझे पहले इमेजिन द पहले क्लाइंट, अब कंपेयर करते हैं पहले के क्लाइंट्स में और अब के क्लाइंट्स में, हम दोनों का हंसी क्यों आ रही है पता है। तो बीइंग अ डायरेक्टर, वो जो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता था या करना पड़ता है, आई डोंट नो, वो कहाँ तक चेंजेस आए? वो जो नहीं पहले आए, वो वैसे ही है, वो वैसे ही सब अपनी जगह। स्टेटस को पाकिस्तान में कमाल चीज है, स्टेटस को चलते रहते हम में पेशेंस आ जाती है। नो कंप्लेंट्स। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सब क्रू को बता रहे थे कि आपको ना डे वन आपने अगर मीडिया में काम करना है, पाकिस्तान जैसी केओटिक मुल्क में जहाँ पे एज एन इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है मीडिया, आज तक इंडस्ट्री नहीं है, तो कोई मिनिमम वेज, कोई किसी जूनियर स्टाफ की प्रोटेक्शन, कोई यूनियन, नथिंग, देयर इज नथिंग, राइट। तो अब इस पूरे सिनेरियो में आपको डे वन अगर आप राइनोसरस जैसी, गेंडे जैसी मोटी स्किन न बना लें अपनी डे वन, मैं इनको बता रहा था, आपको बेशक रिजेक्शंस मिले, 900 रिजेक्शंस मिलेंगी ना, अगर आपकी ढीठ स्किन होगी आप फिर लगे रहेंगे। 901 सक्सेस जो आपकी होगी ना, वो आपकी उन सारी पीछे की रिजेक्शंस को धो डालेगी एक सेकंड के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू बी रेजिलिएंट, यू नीड टू बी टफ, you need to have rhino। sadly I mean it's the most, दुनिया भर में आप जाएं it's a smack opposite, like वहाँ पे it's the most sensitive people you know are artists। तो हमारे यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे artists have to end up being the most you know गेंडा नुमा tough people, ताकि वो बेचारे कहीं पहुंच सकें और वो उनका मनवा सकें कुछ हाँ, क्या मतलब बात है, कोई रिकग्निशन कह लें या एटलीस्ट अपना क्रिएटिविटी या अपना अच्छा काम पुट आउट कर सकें। रिकग्निशन तो फिर चलें अगली स्टेप है, बट अपना अच्छा जो आपको अच्छा लगता हो काम वो आप पुट आउट कर सकें। और आप भी अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी काम आप करते हैं तो एक सेकंड के बाद, मैं दिन भी नहीं बोलूँगी पूरा, एक सेकंड के बाद आपको लगता है इसमें मैं ये और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यू डू समथिंग you do it even better, bigger, you try your best, right? बिल्कुल ऐसा है। So that's your process of learning, and that's also a process of being a genda and having this moti khal and just going with the flow। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, माशाल्लाह मैंने आपको 15-16 साल पहले भी देखा, तो यू वर द स्ट्रॉन्ग लेडी, काम कर रही हैं फील्ड में, ग्राउंड में खड़ी हुई हैं। मुझे मैम ये बताइए कि उस वक्त इंडस्ट्री में, अब तो माशाल्लाह लड़कियां, मैं माशाल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे खुशी होती है लड़कियां ऐसी फील्ड में जा रही हैं जहाँ पर हम सोच नहीं सकते थे पाकिस्तान जैसी मार्केट में। आप उस वक्त ग्राउंड में काम कर रही थी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैंने देखा, और वो एक माइक हाथ में, और जिस तरह से काम होता है इंडस्ट्री में, वेरी प्रोफेशनल। आपको क्या चैलेंजेस दरपेश आए 17, 18, 19, 20 साल पहले, जहाँ पर आपको पता है मीडिया में काम करना आसान नहीं था, लड़कियों का वो भी प्रोडक्शन जैसी चीज़ में? हाँ, और ऐसे फैमिली से जिसमें कोई भी शोबिज़ में ना हो, तो सबसे पहले तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये तो कोई काम ही नहीं है। क्या और एक्चुअली जो हम काम करने जब जाते हैं तो वहाँ पे इतना काम होता है कि हमें मतलब आँख यूँ करने के लिए भी टाइम नहीं होता है, इतना ज़्यादा काम होता है। सोना तो बहुत दूर, मतलब आप यकीन करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम अ वेरी टफ स्लीप, मतलब
इंस्टेंट डेथ स्लीपर, जिसे कहते हैं ना कि एक सेकंड में आपने सारा खा के मैंने देखी अभी 15-15 घंटे की शिफ्ट देखी है, ठीक है, एक दिन तो में मुझे कभी सीक्वेंस निमट रहे होते थे माशाल्लाह। जो कहते हैं कि उनको नींद नहीं आती, वो मुझे समझ नहीं आती कि उनको नींद क्यों नहीं आती। तो खैर आई नेवर हैड टू रिलाई ऑन अदर थिंग्स। तो मुझे इतनी भी प्रैक्टिस हो गई है कि आप अगर एडिटिंग रूम के दरवाजे के साथ अगर सर रखें और सो जाएं और गिरे भी नहीं, सो जाएं, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतने आप मतलब वो स्ट्रांग हो जाते हैं आप मेंटली तौर पर। So when I started, there were hardly any. There were women. Women were mostly into acting or modeling or on screen. On screen. Yeah. So behind the camera, especially जिस area में मैंने खुद भी on screen ही start किया था. I used to VJ and anchor some music shows. मेरा अगर सवाल यही था आपसे. And then I started editing. मुझे बड़ा interest किया, intrigue किया इस चीज़ ने ना. मैंने पहले ना when I was joining college, before when I was in school and all, I used to do a lot of theatre. I used to do a lot of acting and singing and things like these. But obviously वो तो एक co-curricular समझा जाता है उस टाइम पे, right? तो और बनना था मुझे फाइटर पायलट। तो जब आपको GDP पायलट बनना हो, जब आपका एम ही यही हो सारा, और उसके बाद आपको पता चले कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो लड़कियों को रिक्रूट नहीं करता है उस वक्त, तो 2 दफ़ा मुझे रिजेक्शन हुई बड़ी बुरी। तो उसके बाद आपको ना वर्ल्ड क्रैश कर जाता है आपके अराउंड काफ़ी। सो देन यू हैव टू फिगर आउट दैट लेवल ऑफ एड्रेनलिन दैट यू हैव, उसको मैच करता हुआ क्या करियर आप क्या पाथ है। तो मुझे लगा कि व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्क्रीन एंड I felt that it was very encompassing, like all the components that go into a production. To have a grip on all those components is a very well-rounded kind of career to have, to kind of learn. तो मुझे वो process, मुझे वो एक visual को conceive करना, उसको shoot करना, उसको बना के किसी को दिखा देना, मतलब आप सोचें कि आप अपनी dream किसी को बताते हैं, अगर आपने ख्वाब देखा किसी को बता दिया, या आपने कोई idea आया किसी को बता दिया, तो वो आपने एक्चुअली दिखा दिया, मतलब you actually physically show it to people. So various ways of communicating, like singing भी एक आर्ट है, वो इसी तरह से आप communicate करते हैं पूरी feel, और so that was really fascinating. I thought this is great. Plus उसमें एक बहुत मज़े की चीज़ एलिमेंट था जो कि लोग डरते हैं जिससे, लेकिन मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि it requires that much of physical input and that much of creative input all together. Like आप बिल्कुल ही juice out हो जाते, जब आप एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके वापस अपने घर पहुंचते हैं तो आप बिल्कुल बस सिर्फ क्रैश लैंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका हर तरह का, अगर आपने वाकई दिल से कोई काम किया है ना, तो फिर आपका हर तरह का जो कहते हैं फैकल्टी जो है वो लग चुकी थी उसके अंदर। फैमिली सपोर्ट रहा शुरू से? Yeah, to quite an extent. Like my parents were always confused कि ये इसको क्यों करना है, ये सब इसको क्या करना है, ये क्या करती है आगे, because my father was a forensics expert. He was working very high position with the Sindh and government, Sindh and Balochistan governments in the health department, and he was a doctor and he was a professor. He was teaching at the Aachen University. तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पैराडाइम, और बचपन से आप जैसे ना डॉक्टरों के बीच में बड़े हों, तो मुझे सारे मेरे बाबा के दोस्त कहते थे कि शी कुड बी अ ग्रेट सर्जन, बिकॉज मुझे ना खून से डर लगता है, मेरा हाथ भी नहीं यूं होता। तो ये पर्सनालिटी में ये चीज़ थी जब भी आपने आराम से। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपको इंटरनेशनली या नेशनली ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट्स की ऑफर हो रही है? होती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है। हमारा काम बहुत स्पोरेडिक होता है और बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, हवाई काम कहते हैं। आप खुद इसको जो है ऑन स्क्रीन ये इस प्रोजेक्ट में कर लें, या कोई ड्रामा का या कोई फिल्म का कोई प्रोजेक्ट आपको? हाँ, वो भी काफ़ी होते थे, वो अभी भी कभी आ जाते हैं, पर मुझे बस सिर्फ देखना ये होता है कि even if it's a small character, it doesn't matter, it could be a cameo role, but it should be exciting, there should be some layer to it, some fun to it, some interesting, मज़ेदार कुछ हो, because मुझे बड़ा सैडली अफसोस होता है कि इवॉल्व तो किया हमारी गर्ल कैरेक्टर ने काफ़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले तो जो हमें रोल्स ऑफर होते थे बहुत ही पैथेटिक होते थे, बिल्कुल ही 2D होते थे। मैं तो भाग गया ना, PTV में ड्रामे बनते थे और सब, तो बड़ी दफ़ा ऑफर होती थी कि आप ये हीरोइन को सिवाय बेचारी को रोने के कुछ करना ही नहीं है, और करना ही नहीं है कुछ और ना, मतलब उसको उसकी लाइफ ही नहीं है, हीरो छोड़ के चला गया, या एंड सो डिपेंडेंट ऑन अ मेल कैरेक्टर, सो मतलब what a freaking leech she has to end up being,
एंड व्हाट अ फ्रिकिंग लूजर कि वो बस रोती रहती है बेचारी सारा, मजलूम, इंतहाई बेचारी बेचारी तो मजलूम। ठीक है बेचारी, ये बात गलत नहीं है कि होते ही बेचारे होती हैं, है। क्योंकि आपकी पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये तो चलो तुक्के में 1 2 4 5 लोग होते हैं जिनको पढ़ने को मिल गया, जिनकी फैमिलीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी, जिनको अपना बात कहने का समझ आया तरीका, एंड यू नो लाइक they could sort of move around properly, but generally speaking जब हम मतलब मैंने पाकिस्तान के हर चप्पे में, हर कोने में ट्रैवल किया है, शूट किया है, फिलैंथ्रोफी के काम किए हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा दबाव में और बहुत ज़्यादा डाउन ट्रॉडन और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अनएबल टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ बैरियर्स, बहुत से लोग एक जैसे कहते हैं फॉर्मेट पे बेचारे बस जनरेशन अपॉन जनरेशन चले जा रहे हैं उसी तरह भेड़ों बकरियों की तरह। इट्स ट्रू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन स्क्रीन भी आप उसको डिस्पोंडेंट और बगैर किसी यू नो पॉजिटिव आउटलुक के और ब्रेकिंग बैरियर के बगैर ही दिखा दें। अच्छा, तो पहले ऐसा बहुत होता था, अभी भी होता है, अभी भी जैसे बहुत आपको सुनने में मिलता है कि वो जी किसी को थप्पड़ मार दिया ऑन स्क्रीन, एंड that's just so not on. There was a very famous, very close to my heart, there's a writer called Hasina Moin. हम सब उनके बड़े प्यारे लिखे हुए कहानियाँ देखते हुए बड़े हुए, and surprisingly you know at that time and she wasn't internally she was like that, externally she may not seem that way, but I've had a very close relationship with her, very good time I've spent with her because she wrote her last film for me. nice. जो मूवी का उनका एक लास्ट प्रोजेक्ट था, उन्होंने मेरे लिए लिखा, और उसकी लिखने के दौरान बहुत मुझे, मैं कहती हूँ, कमाल अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट रियली क्लोज टू हर एंड गेट रियली लाइक टू all the characters that she ever wrote, they were her. क्या बात है, वो खुद थी वो ना, क्या और बात वो है, खुद ऐसे सोचती थी कि वो खुद ये कर लेंगी ये सब चीज़ें, राइट। तो अब के जब जैसे हमारे जनरेशन को जब मिली और देखा उन्होंने, तो वो बड़ी फैसिनेट हो गई। उन्होंने कहा तुम घोड़े भी चला लेती हो, तुमने जहाज भी चलाई है, तुम ये भी कर रही हो, अच्छा तो तुम डायरेक्शन क्यों कर रही थी, तुम तो एक्टिंग करती। तो मैंने कहा हाँ वो तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो डायरेक्शन में कोई करता नहीं था, और इतना सारा स्प्रेड ऑफ काम और इतने ग्रिप के कंट्रोल के साथ आप काम करके डिलीवर कर रहे थे। शी वाज सो एक्साइटेड। कर भी रहे थे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और पैशन नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लड़कियों ने ट्राई नहीं किया, एक प्रोजेक्ट पे नजर नहीं आई, क्या पता डर गई, खौफजदा हो गई, हरास हो गई, कुछ नहीं समझ में आया। आपने कंसिस्टेंसी रखी। मेरा अगला सवाल आपसे ये, मुझे बताएं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए आपने, एक बड़ा लंबा अरसा इंडस्ट्री को दिया काम, अभी भी कर रही हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आमना खान शेरवानी के यहाँ बसा कि ये है बस, ये इसने मुझे बनाया, या इससे मुझे मोहब्बत है, या ये कुछ होती ना चीज़ें, जैसे माँ के लिए कहते हैं ना सारी औलादें बराबर होती हैं, लेकिन जो एक होती है ना वो माँ करती है, उसका सबके लिए करती है, लेकिन आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट, और मैंने माँ बेटे की मिसाल भी इसलिए दी बिकॉज आर्टिस्ट, और क्योंकि सारा काम ये दिल से कर रहा होता है, दिन रात नहीं देखता, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज फाइनेंसेस पे भी करना होता है, हेल्थ पे तो हो ही रहा होता है, बाद में रियलाइज होता है घुटने जवाब देगा हमने अपना वर्क लाइफ सही नहीं रखा। हाँ, आपको फिटनेस पे बड़ा जोर है, जो कि हमसे होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी टाइमिंग इतनी ऑकवर्ड और वियर्ड होती है, कभी आज तक रूटीन ही नहीं बन। सोचें आप 25 साल आप प्रोफेशनल लाइफ में हो और आपका कोई प्रॉपर रूटीन ना बन सके, तो ये मैंने इंडिया से एक चीज बड़ी अच्छी सीखी कि वहाँ शिफ्ट्स पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ ये इसीलिए ना कि हमारी इंडस्ट्री रेगुलराइज नहीं है। आपने शुरू में बात बहुत अच्छी बोली कि हम इंडस्ट्री, हम समझ में नहीं आ रहे हम हैं कौन, और कई बार हमने ये पुश भी किया है एज वी गॉट टुगेदर एज एन इंडस्ट्री, वी ट्राई टू पुश इट विद द पार्लियामेंट, और कई बार ऐसा हुआ है कि ये बिल साइन होते होते रह गए, हम ना 24 घंटे काम हो रहा है, शिफ्ट चेंज नहीं हो रही है। इनकरेक्ट, बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा इट टेक्स इट्स टोल, सबको दिख जाता है कि ये बीमार हो जाते हैं लोग, और ऐसे सिवियरली बीमार, और ये होता है कि आप चलते रहते एकदम कुछ आपको। हमारी बात निकल गई, प्रोजेक्ट में पूछा था दिल के कौन सा करीब है, वो बहुत सारे हैं वो बताएं। You know, if you have like 90 children, you will like all of them. You won't really. So yeah, sometimes you like one more and sometimes you like another more, just दिन आपका जैसा mood हो। I like to do a lot of action, a lot of comedy, a lot of lifestyle, a lot of खाना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मुझे खाना बड़ा अच्छा लगता है। So anything that I've done which is relevant to these things. अच्छा, अब वैक्यूम क्या है, अभी क्या प्लान है, करना क्या है, रहता क्या है? इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कुछ होता है ना, देखिए हमने इंडस्ट्री के लिए काम किया, क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट आया वो कर लिया,
खुद के लिए क्या करना है, हाँ मतलब खुद के लिए करना है। 15 साल से हम लगे हुए हैं कि हाँ, कोई खुद अच्छी के लिए मूवी क्या? बनाएं, और एक हम्म, नहीं बहुत सारी, वन बाय हम्म, वन, लाइक वन आफ्टर द अदर। हम्म, मगर somehow I okay, so it's of course, since I've just told you किस तरह के genres मुझे मज़े लगते हैं, of course उसी genre में मुझे मूवीज़ भी बनानी है या टीवी शोज़ भी बनाने हैं। और उसी तरह की कहानियाँ मुझे हिट भी करती हैं, मुझे मज़े की भी लगती हैं। मुझे जैसे हम बड़े हुए, हमने हॉलीवुड देखा बहुत ज़्यादा, जापानीज़ एनिमे देखा बहुत ज़्यादा, पढ़ा बहुत ज़्यादा, यूरोपियन सिनेमा देखा बहुत ज़्यादा। So I feel very strongly towards putting Pakistan on the international radar in a way that is big, that is scalable, that is sizable. तो मुझे बहुत ज़्यादा ये themes और mythology और legends और इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद हैं, और पर्सनली बहुत उनके ऊपर काम किया है मैंने for a while. So for about 15 years we've been developing some really nice 8-9 projects जिसको मूवी की फॉर्म में, टीवी शोज़ की फॉर्म में, लिमिटेड सीरीज़ की फॉर्म में हम ट्रांसलेट करते जा रहे हैं अब तक। मुझे बस लगता है कि एज पाकिस्तान, सैडली आवर मूवी इंडस्ट्री, वो जो होता है ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा हो रहा है बड़ा अच्छा, तो उसको जब आप ये देखते हैं ना कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि टीवी चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूशन का भी लाइसेंस मिल जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जो फॉर्मूला वो टीवी पे बेच रहे हैं बिकॉज आप फ्री में टीवी देख रहे हैं, वो फॉर्मूला आप सिनेमा पे नहीं बेच सकते, नहीं क्योंकि आप सकते। टिकट लेके सिनेमा देखने जाते हैं, राइट, and it should be something you take something back from, right? It should be something you are engaged in, something that hooks you, something keeps you in your seat for that 2 hours or whatever hours, right? तो I feel very strongly कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था कि ये आप उस पे भी फॉर्मूला की डिक्टेशन हो जाए। तो एक अजीब ही रास्ते पे निकल पड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री। रिवाइव तो बड़ी लोगों ने सपोर्ट भी की और बड़ी हो भी गई, एंड लॉट ऑफ पीपल took, you know, their hard-earned money and they went and bought those tickets and went and watched that content. Sadly, it just was dictated to move towards a cheap Bollywood copy. Okay, so that's something I don't agree with completely. और मुझे कोई आर्ट सिनेमा नहीं बनाना है, मुझे कोई दुखी बेवा कहानियाँ नहीं बनानी है। मैं भी बहुत ज़्यादा जो शुरू से हम जिस genre को पुश बहुत करता प्यारी हूँ, बात, मैं आपका एक्शन, स्टाइल, कॉमेडी, यू मेक पाकिस्तान लुक गुड टू द वर्ल्ड। नोबडी, कोई पड़ोसी आके आपके लिए पाकिस्तान को अच्छा नहीं बनाएगा दुनिया के लिए। क्या बात है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, इट्स योर कंट्री, यू हैव टू पुश इट अप। हमारे पास insane amounts of stories हैं, insane amounts of content है जो correctly depict हो on screen. It could make waves in the whole world, just like so many other industries are doing. ऐसा नहीं है कि आप कोई अनोखी नई चीज़ कर रहे होंगे। आपकी हॉलीवुड, यूरोपियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा, जापानीज सिनेमा, इंडियन सिनेमा, आपका थाई सिनेमा, आपका you know, all along the diaspora, there is so much good content coming out of so many places. So why can't you be contributing to similar good content? आप कंटेंट की बात बहुत अच्छी कर रही हैं। आपको नहीं लगता कंटेंट जो प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, उनको पहले अपने दिमाग को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर, सैडली वो इन्वेस्टमेंट एक साइड प्रोजेक्ट की तरह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ने कोहेसिवली ये नहीं सोचा कि यार आपको जिस तरह आपने सबने बड़ी तारीफ की अर्तुगरुल की, तो टर्की भी पहले कोई ऐसी पश्तो ड्रामा ही बना रहा था, बिल्कुल उससे पहले, राइट? लेकिन एक सर्टन साइंस के साथ वो स्टेप इन हुए, उनके 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस उस पे अग्री करके स्टेप इन हुए। They took in the right kind of political influence भी लगा इस प्रोजेक्ट को। वो भी लगा, चलो काफी हद तक। मेरा कहने का मतलब है कि the ingredients that went into it were very very smartly chosen. आपने हॉलीवुड से DPs मंगाए, आपने आर्ट डायरेक्टर्स मंगाए, आपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स मंगाए, आपके पास एक सेंट्रल एशियन टीम थी जो सिर्फ घोड़ों पे काम करती थी, आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आपने इतना काम किया, आपने वो एक मतलब वो एक थीम को आप लेके चले, तो आपने यू मेड इट लुक राइट फॉर स्क्रीन्स दैट वर बीइंग वॉच्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके अंदर ज़्यादातर उसकी कंपैरिजन जो होती है वो हॉलीवुड, यूरोप और जो 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 कहते हैं ना मैच्योर्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ करी गई। क्यों करी गई? बिकॉज आपने कंपोनेंट सही यूज़ किया। आप खाना बनाते हैं, अभी आप निहारी बनाएं, लेकिन उसके अंदर आप पता नहीं कुछ दूसरे वाले मसाला डाल दें, हैं चिकन, व्हाट यू कॉल इट,
सम अदर वो क्या चिकन कॉर्न में का डाल दें चले, हाँ, तो वो तो कुछ और टेस्ट कुछ बन और बन जाएगी ना, जाएगा। कुछ और फ्लेवर, मतलब निहारी तो नहीं बनेगी। हाँ, नहारी नहीं So if बनेगी। you want to be authentic to something, then you need to put in the right ingredients for बहुत it to प्यारी taste बात। correct in the बिल्कुल। end and for it to be savored correctly, इट्स मीन right? कि अभी कितना वैक्यूम है, कितनी लर्निंग हाँ, है जो अभी करनी ग्रो है। नहीं कर रहे ना हमारी इंडस्ट्री में। एक तो ग्रोथ नहीं हो सबको पा ये रही। बड़ी परेशानी हो भी रही है और सही करेक्टली हो रही है कि हर कोई जो है ना, वो नया जो भी एंट्रेंट आ रहा है ना, वो अक्ले कुल है। वो हर एक बंदे को लगता है मुझे तो सब आता है। बिल्कुल सही। Especially the new people who are coming in, they feel हमें तो मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो सच में आज तक कुछ भी नहीं आता। And a lot of people who you see from previous times and our times and even after, a lot of people still say they don't know anything, they're still learning, and we all are still learning, frankly. But to say that ये आपने क्या बनाया है, मैं तो इससे बेहतर बना सकता हूँ, या ये फॉर एग्जांपल तू मना तो नहीं किया, बनाए तनकीद और करें। माशरे में तनकीद बहुत आसान नैरो होगी। हो गया है, बहुत नैरो। कुछ जगहों पे एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा भी है, ऐसा नहीं है, खराब नहीं है, बट इट हैज टू बी, द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट इट, your private sector has to support it much more. This is not the peak of what you could do. आप देखें आपका पड़ोसी मुल्क कितना मैसिवली इवॉल्व हुआ है, उन्होंने कितना अपने आप को ग्रूम किया है, उनका हर डिपार्टमेंट जो है ना वो इन इट्स ओन राइट, लाइक आपका आर्ट डिपार्टमेंट, आपका साउंड डिपार्टमेंट, आपका पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, आपके जो सिनेमाटोग्राफी के डिपार्टमेंट्स, आपके हर डिपार्टमेंट को इतनी एवोल्यूशन मिली है। तो वो एवोल्यूशन जब तक आप अपनी इंडस्ट्री में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मतलब एक छोटी सी क्लिक के अंदर हम टीवीसीज में ये करते रहे और ये एवोल्यूशन बनाते रहे और हमने बहुत से लोगों को ऐसे ग्रूम किया कि वो एक आउटपुट जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे कैलिबर की, अच्छे लेवल की हो, बट यू डोंट सी दैट हैपनिंग एवरीवेयर व्हेन इट शुड बी हैपनिंग इन ऑल लेवल्स। डॉक्यूमेंट्री तक भी अगर आप बनाने जाएं तो आपके एस्थेटिक्स, आपकी सेंस ऑफ उस कहानी को कैसे बताना है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स है, उसको अंडरमाइन ना करें ना। बहुत प्यारी बात। एक और कमाल बात हमारे मुल्क की है कि हमें सबको ना दूसरे का काम उससे ज्यादा अच्छा आता है कि आप क्या काम करते होंगे, मुझे तो ये पता है, तो बहुत सारे ऐसे और आपका काम आसान है, हमारा मुश्किल है। हाँ, तो भाई हम तो नहीं बता रहे ना ब्रांड मैनेजर्स को कि तुम ये वाला ग्राफ बनाओ, ये वाला ना बनाओ और मार्केट को ऐसे असेस करो, ऐसे ना करो। तो आप भी हमें ना बताओ यार कि हमारा काम कैसे होगा। You let people do what they do better and you give them that confidence, right? And you let them be a part of the team. So every time we do a project, we are custodians of that क्या project. बात है। आपने इस मग्गे का ऐड बनाना है तो I am the custodian for this. आपने ना माँ और बच्चे और सब, तो माँ क्या होती है, कस्टोडियन होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अपने हर मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं for some kind of input that goes in that kid, right? So that's I believe that वो जो एक ऊपर से आने वाली बात होती है ना कि मैं जो ना अगले को इतना अंडरमाइन कर दूं कि उसकी तो कोई वो प्रेजेंस ही ना रहे, तो वो वही करेगा फिर जो मैंने डिक्टेट करना है। वो एक sort of and this is like not just in our industry, it's all across. अच्छा आमना, मुझे एक चीज़ बताएं। मैकेनिक के पास चले जाएं। अभी आपने, मैं इमेजिनेशन पे गया हूँ और अभी जो एक बात की ना, मुझे एक दो डायरेक्टर्स याद आ गए जो ख़वातीन की एक्सेप्टेंस एज ए डायरेक्टर बर्दाश्त नहीं करते थे। मेरी नॉलेज में कुछ चीज़ें थी और उनके अपने प्रोजेक्ट है, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा कि भाई हमने अगर इस ड्रिंक पे हमने बनाना है तो ये हम ही बनाएंगे, ठीक है। अगर उनसे डील नहीं बनी और किसी फीमेल डायरेक्टर के पास चला गया तो एक उसका मजाक बनाना, एक्सेप्टेंस नहीं थी ना कि ये कैसे देखते हैं क्या प्रोड्यूस होता है, क्या चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक कंसर्न्स भी होते हैं ना कि अगर काम इधर जाना शुरू हो गया तो हमारे पास कम हो जाएगा, सो वी गोना अर्न लेस। ये एक डर होता है अंदर से लोगों को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। द मोर वर्क यू पुट आउट, द मोर वर्क विल बी क्रिएटेड एंड द मोर वर्क विल कम टू यू। मैंने कभी ऐसे बताया नहीं है ऑन स्क्रीन कभी भी पहले। A lot of times like you come across these random, मैं क्यों वो rhino skin की क्यों बात करती हूँ, a lot of times you come across these hurdles, like आप for example ये सोचते हैं कि यार अच्छा वो फीमेल डायरेक्टर है तो सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। आप वहाँ पे उनकी टीम्स के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी लॉबीज बनी हुई हैं, वहाँ पे पहले से आदमी हैं जो औरतों को बता रहे हैं कि ब्यूटी ये है, ठीक है, हिलेरियस, ओके। और वहाँ पे उन्होंने प्रेफर्ड टीम्स हैं, आई वोंट से जस्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, आई जस्ट से कि वो प्रेफर्ड, हमारा कंफर्ट लेवल है वहाँ पे। क्यों है कंफर्ट लेवल? वही मॉडल्स, वही एक्टर्स, वही उनके साथ काम कर रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? अच्छा, उसके बाद आप अगर चले छोड़ दें ब्यूटी इंडस्ट्री, आप कहें यार
मैं तो शुरू से एक्शन बेस्ड और इस तरह की चीज़ें करते रही हूँ। बहुत मैंने अपने ऊपर मोटे मोटे लफ्ज़ भी सुने हैं कि जी टॉम बॉय हैं और ये हैं, और बच्चियों को कभी नहीं कहना चाहिए कि वो टॉम बॉय हैं। they're just girls। जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करें अंदर से, बिल्कुल और सही ये ना बात करें है। कि अगर लड़की कोई चीज़ अच्छी कर रही है, लड़कों ज़्यादा वो टॉम बॉय है, तो वो अपने आप को मेल के साथ, जैसा मैं बचपन इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग उर्दू ना, तो बड़ा मुझे मैं अभी भी लड़कों की तरह बोलती हूँ क्योंकि मैं बड़े लड़कों के साथ हूँ, तो उस वक्त ऐसा नहीं फ़र्क पता चलता, आपको फील नहीं होता। जब आप बड़े हो जाते हैं सब कहते हैं कि यार ये नहीं, आप जाओगी, आप जाओगे नहीं। आई एम सॉरी, ये तो हमारी ये सोसाइटी में, होता है हमारे ऐसा ना, माशरे में है ये। तो फिर आप अंग्रेजी पे शिफ्ट हो जाते हैं बिकॉज उसमें ये जेंडर बायस ऐसा लैंग्वेज नहीं है, आसान हो जाती है लाइफ। हाउएवर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, बात स्टार्ट हुई थी एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन एज अ डायरेक्टर। हाँ, तो बेसिकली अच्छा, देन यू फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू a car company, right, and I want to make car ads, and they're like, oh नहीं, वो तो तेरा थोड़ा मेल प्रोडक्ट है ना, मतलब it's a guy's thing, it's a men's thing, and you're like, what? Are you freaking mad? It's insane. It's insane the kind of barriers people have in their own minds. तो मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी किए हैं, मैंने कार ब्रांड्स भी किए हैं, इवेंचुअली, एकदम से नहीं था लेकिन इवेंचुअली, and they're at par or maybe even better than a lot of other people who've been doing stuff. So और दिखाना कैसे पड़ा कि किसी और TVC के अंदर जो कि मे बी फूड का था, उसके अंदर I made some car chases. You know, so मुझे याद पड़ रहा है जब मैंने आपके साथ वो जो प्रोडक्ट की थी, वो ये सीबीएम मैकडॉनल्ड्स के सामने डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था। हाँ। वहाँ पर, और आई थिंक कोई टेलीकम्युनिकेशन का ऐड था, उस पे आपने कुछ इनोवेशंस लेकर आए थे। मुझे वो स्टोरी एक्चुअली सही याद नहीं आ रही, तो वो भी आपने वो ग्रॉसरी वाला दिखाया था और वहाँ पे कुछ ऐसा था, लेकिन वो बहुत इनोवेटिव था, मतलब डिफरेंट था। था कि पाकिस्तान में कुछ नई नई चीज़ें, जैसे गिमिक्स आते हैं, जैसे मैट्रिक्स आया, जैसे हवा में फ्रीज हो गए आप और आपके अराउंड कैमरा घूम रहा है। अब ये सब स्पेसिफिक टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें, दे प्लान्ड, बट पाकिस्तान में ना लोगों को लगता है कि बस ये हो जाता है, तो ये आप कर दें, तो आपके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप तो कर सकते हैं। फिर बाहर जाने का भी बजट नहीं है जहाँ पे एक्चुअली वो इक्विपमेंट होती है। कई दफ़ा ऐसे पोस्ट भी नहीं करवाना वहाँ से, बजट नहीं है। बहुत से ऐसे समझदार, ओके, आई ऑलवेज से देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी level-headed, very समझदार, very अक्लमंद clients who understand the value of what they're putting in. There's so many of them that it's also uncountable on fingers. But there are also a whole lot of them who are completely oblivious. एक होता है ना, आपको किसी का काम आता भी नहीं है और फिर आपने डिक्टेट भी करना है कि आपने ऐसे डिग्री होल्ड की भी। So now they wanted like everything frozen and you know, हवा में पानी भी फंसा, मतलब रुका, बाहर से देख लिया था कोई। वो कोई रेफरेंस था कहीं का, वो रेफरेंस, भाई हमें ऐसा चाहिए। हाँ, इस पे भी बात करेंगे, ये भी एक कमाल चीज़ है, बहुत आला कि बाहर के एड्स देख के वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, आप वहाँ के रिसोर्सेज देखें, हमें ऐसा बना दें, ये बनाना, यही चाहिए, ये चाहिए। सो ओके, अब उस वक्त होता है कि यार यू हैव टू लॉक प्रोजेक्ट्स, आपको भी एक ऑफ कोर्स एक लिमिटेशन में चलना होता है, यू हैव टू पे सैलरीज, यू हैव टू, और डॉलर्स वाले एड्स होते हैं। और मैंने कभी भी आज तक कोई चीज, लाइफ इटसेल्फ, एवरी सांस इज अ चैलेंज, राइट, सो एवरीथिंग, मैंने हर चीज करके दिखाई है, हर चीज मल्टीपल टाइम्स, मैं कहती हूँ पता नहीं सालों हमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। अब तो थप्पड़ लगाने का दिल चाहता है अगर कोई बोले कि आपको अपने आप को प्रूव करना है दोबारा। ओके, सो एनीवे, so we thought, okay, we'll try and put it off here, and then we had to work backwards. We had to work out how we're going to make things freeze, what's the way to kind of actually do it. तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट था जो ग्रोसरी स्टोर में था, उसमें हुमायूं था मेरा ख्याल, आप हाँ शायद, हाँ हुमायूं सही। Okay, so we had to freeze everything. We had to freeze a moment in time, right? और उस मोमेंट में हर चीज़ तो फ्रोजन है लेकिन हुमायूं फ्रोजन नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो then we had to find ways, like I said, हमने लोगों को हवा में कैसे रोकना है, उसके अराउंड बगैर करेक्ट इक्विपमेंट के। उस वक्त तो हमारे पास ये AI टूल्स भी नहीं होते थे, और AI टूल्स तो बड़ी बात की बात है और सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे प्रॉपर। नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, हम तो, बल्कि मैंने जब काम शुरू किया था तो यूमैटिक के ऊपर एडिटिंग होती थी, 2000s, which was like वही पुराने जमाने में जो टेपे बनाते थे बॉयज गर्ल्स के लिए, 5 या 4 2004 या 5 की बात है, किस ईयर की बात है? नहीं, मैंने तो स्टार्ट किया था इन 95 96।
ये वाला ऐड while I was still in Greenwich, by the way. Okay. I started Greenwich in अच्छा 95, yes. And I started working back end पे right from then, like from 98, 99, Okay. 2000 to 99 में तो मैंने अपना production house खोल लिया था. Okay. And yeah, it's just a process, you know. We've gone from analog, जैसे 35 पे काम होता था पहले, which 35 was mm, very yes. coveted, very, you know, sought after. सिर्फ जो best teams होते हैं वही काम कर सकते थे 35 पे, because it was so expensive. जैसे आप पुराने ज़माने में वो नहीं, आप तस्वीरें खींचते थे तो रील धुलवाने के लिए देते थे कि भाई वो पॉजिटिव आएगी, 36 तस्वीरें, 24 तस्वीरें, 48 तस्वीरें, और उसमें 1 2 3 क्लिक्स तो रील्स आया हो so जाए। that yeah, तो वो ये 35 जो होता है वो उसी तरह होता है, वो स्पूल्स होते हैं नेगेटिव के, जो कि नेगेटिव होता है, तो फिर उसको प्रोसेस करके उसका पॉजिटिव बनता है और उसके ऊपर फिर हम कलर इम्पोज करते हैं, कलर ग्रेड करते हैं उसको। तो ये लैब्स और ये टेक्नीशियंस और ये मशीन्स और ये सब चीज़ें भी पाकिस्तान में नहीं थी। You could find them in Bangkok, you could find them in Dubai. There were lots and lots of them in India, but we couldn't consistently go to India. So we used to opt for Bangkok. तो बिल्कुल बैंकॉक कमाल ही हमारा कोई हैदराबाद बन गया था for a very number ये of ट्रेंड नहीं हो very गया long था? number of years, ये ट्रेंडिंग पे हो गया था उन दिनों, मुझे याद पड़ रहा ट्रेंड है। भी था, लेकिन हमारे लिए तो चोर बन गया था ना, बिकॉज आपको अगर महीने में 3-4 प्रोजेक्ट्स करने तो आप 3-4 बार बैंकॉक भी जा रहे हैं फॉर अ डे और 2 days, और आप वो 5-5 6-6 घंटे की फ्लाइट लेके और जाते हैं वहाँ पे, कलर ग्रेड करा के चीज़ों को लेके अच्छा, मुझे आते याद हैं। पड़ रहा है एक टेलीकम्युनिकेशन का एक था कंपनी, वो इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान में भी करती है। तो उन्होंने क्या किया था, जिसमें मुझे याद पड़ रहा है कि वहाँ से भी क्लाइंट ने मॉडल्स और उनके क्रू को बुला लिया था और पाकिस्तान से भी बुला लिया था, एक ही लोकेशन पे शूट हुआ और पोस्ट में एक ही चीज़ करवा दी। तो मतलब इस तरह से भी काम हुआ है बहुत ज़्यादा, बहुत ये रीजन पे जब कोई ब्रांड काम कर रही हो तो फिर उसमें रीजन के लिए आपको रेलेवेंट बनाना होता है। वही कॉन्सेप्ट जो अप्रूव्ड हुआ है वो पूरे रीजन पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल राइट, सो अब 2-3 तरीके होते हैं। आप एक कंट्री में वो ऐड चला दें, अगर वो अच्छा चल जाए, उसकी अच्छी फीडबैक हो, तो वो आपका जो रीजनल टीम होता है वो फिर उसको रेप्लिकेट करती है दूसरे कंट्रीज़ में जाके। जैसे आपने इंडिया में कुछ बनाया, वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान में भी चल जाएगा, दूर भी चल जाएगा, बट यहाँ पे बीच में आपको याद होगा बहुत ऐसी भी थॉट प्रोसेसेस आए थे कि उनके एक्टर्स यहाँ नहीं चल सकते, हमारे एक्टर्स वहाँ नहीं चल सकते, तो फिर वो यहाँ पे दोबारा रीडू होके दोबारा बनती थी। इसी तरह दुबई में रीजन के लिए काम होता था ओवरऑल, तो उसमें भी ऐसे होता था कि लेबनान के लिए या मिडल ईस्ट के लिए या फॉर एग्जांपल इजिप्शियन मार्केट के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो एक तरीका ये है कि एक जगह चले, पूरा साल हिट हो, अगर वो हिट हुआ तो फिर वो रेप्लिकेट हो दूसरे पार्ट्स ऑफ द रीजन के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इकट्ठा ही बना दें, तो यू ब्रिंग एवरी कंपोनेंट फ्रॉम एवरी रीजन, ब्रिंग इट टू वन सेंट्रल sort of space or country, and you make that same ad for each character. मतलब आप अगर लेबनान से हैं, आप अगर बेरूत, मतलब फॉर एग्जांपल इजिप्ट से हैं, आप अगर थाईलैंड से हैं, आप अगर इंडिया से हैं, तो वो सारे एक्टर्स के साथ उसी एनवायरनमेंट में विद ऑफ कोर्स चेंजेस इन लेटरिंग एंड ऑल के, उनकी अपनी लैंग्वेज की चीज़ें लगी हुई हों, उनकी अपनी लैंग्वेज, तो वो वहीं पे ही वो पूरी प्रोडक्शन जो है वो बन जाए एक ही दफ़ा और हर मुल्क में वो चल जाए। तो ये दोनों तरीके होते हैं टू ट्रांसलेट दैट कम्युनिकेशन। अच्छा, हम ना माशाल्लाह हमने बहुत चीज़ें कवर की। मेरा तो खैर इस वक्त प्रोग्राम ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं ख़ुद एडवर्टाइजिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए हमारी जितनी ये सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है उससे लर्न करें। क्या मैसेज देंगी आप यूथ को, यूनिवर्सिटी ग्रेनिच के स्टूडेंट्स को? आप खुद यहाँ की पास आउट हैं, आपने खुद यहाँ से पढ़ा सीखा, अपनी इंडस्ट्री में काम किया, क्या पैगाम है? पैगाम देते हुए ना एकदम आपको लगता है आपको पता नहीं कायदे आज़म बनाती है, ऐसे कुछ नहीं है। सो आई फील कि एवरीबडी शुड कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड just keep learning, just keep growing. Every single day you learn something new, and every single day you should put that to use. And never ever think कि ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो सकती, you know. There's sky is the limit, anything can happen. It's you who has to make it happen, so make it happen. क्या बात है, ज़बरदस्त। होपफुली आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा और हमने बहुत सारी इंडस्ट्री की बात की और जो कल्चर है मीडिया का पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, वो किस तरह से उसको भी हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए और यूट्यूब पे ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी टैक्स नहीं लगा है सरकार की तरफ से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी और अलुमनाई को आप देखना सुनना चाहते हैं तो कमेंट में हमें आप बताइए। अपना और अपनी फैमिली का, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।